गणपति बप्पा मोरया। कल हम सबके घर में गणपति जी आ रहे हैं। गणपति जी हम सबके घर में रिद्धि सिद्धि के साथ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ और हमेशा खुशियों से हमारा घर हरा भरा रहे। पर गणपति जी जब आते हैं हमें कुछ चीज़ों का पालन करना होता है, जैसे कि आज शाम से ही गणेश चतुर्थी लग जाएगी। तो जब गणेश चतुर्थी लगती है तो उसे कलंकित चौथ भी कहते हैं। कलंकित चौथ के लिए एक छोटी सी कथा है जो मैं आप सबको सुनाना चाहूँगी। एक बार की बात है, गणपति जी मूषक पे बैठ के जा रहे थे अपनी सवारी पे। अचानक मूषक से गणपति जी गिर जाते हैं और चंद्रमा जी उसके ऊपर हंस देते हैं, उनका मजाक उड़ा देते हैं। तो गणेश जी को गुस्सा आ जाता है। जैसे ही उनको गुस्सा आता है और वो चंद्रमा जी को श्राप दे देते हैं कि तुम हमेशा जितना तुम्हें अपनी चांदनी पे गुमान है, अपनी सुंदरता पे गुमान है, आज से तुम अंधेरे में हो जाओगे। और एकदम आसमान में अंधेरा छा जाता है। जैसे ही आसमान में अंधेरा छाता है तो चंद्रमा जी को अपनी गलती का आभास होता है कि मुझसे गलती हो गई है। वो क्षमा मांगते हैं गणेश जी से। पर गणेश जी कहते हैं मैं तुम्हें क्षमा तो कर देता हूँ, पर आज का दिन याद रखा जाएगा। जो भी आज के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा उसके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन, झूठा एलिगेशन लग जाएगा, कलंकित हो जाएगा। तो इसलिए चंद्रमा की सुंदरता पे जब भी हम जाते हैं, कहते हैं चांद जैसी सुंदरता है, तो हमें साथ में ये भी बोलते हैं चांद में भी दाग है। तो आज के दिन को कलंकित चौथ इसीलिए कहा जाता है कि आज के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करना। जो भी, वैसे तो चौथ आती है गणपति स्थापना वाले दिन, पर इस बार चौथ एक दिन पहले से ही लग रही है, तो इसलिए आज रात की चौथ को गणपति चौथ माना जाएगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, चंद्रमा के दर्शन ना कीजिएगा, नहीं तो कोई ना कोई चोरी का इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो स्कूल हो, कहीं पे भी एलिगेशन लग सकता है। इसी तरह एक दूसरी कथा भी है गणपति जी के लिए। जब गणपति जी के शरीर पर एक हाथी की सूंड का उनको चेहरा दिया गया था, तब भी चंद्रमा जी को अपनी सुंदरता पे बहुत गुमान था। कुछ लोगों का कहना है कि चंद्रमा ने तब उन पे हंसा था और इस बात से गणेश जी क्रोधित हो उठे थे और उन्होंने श्राप दिया था। सेम इसीलिए कहते हैं कि चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती हैं, क्योंकि वो श्राप तो गया नहीं है उनके ऊपर से। उन्होंने भोले बाबा की बहुत आराधना की, पूजा की, उन्होंने ही उनको ये बताया कि तुम्हारी कलाएं घटेंगी, बढ़ेंगी, पर तुम उस श्राप का उस पर असर तो रहेगा ही रहेगा। जैसे कहते हैं ना, कमान से अगर एक बार तीर निकल जाता है तो वो वापस लौट के नहीं आता। जबान से निकली हुई बात भी दिल को चीर देती है, वो वापस नहीं आती, क्योंकि वो जो हमारा मुख है ना, वो एक धनुष की तरह, अगर आप ध्यान देखें, और जो हमारी जीवा है, जो हमारी वाणी है हमारे मुख से निकलती है, वो तीर का काम करती है। इसलिए सोच समझ के बोलिएगा, कभी भी किसी का अनादर ना कीजिए, किसी का अपमान ना कीजिए और अपने में गुमान ना कीजिए कि आप हैं तो ये हो रहा है। ऐसा नहीं है, जो प्रभु ने सोचा हुआ है होना वो ही है। ये सब तो लीलाएं हैं हम सबको सिखाने के लिए। गणपति बप्पा मोरया।